मेरे यहाँ अगर मुहर्रम में डीजे बजता है तो एक हिंदू समाज का व्यक्ति कभी कंप्लेन नहीं किया कि डीजे क्यों बजता है। हमारे यहाँ जब हिंदू समाज का कोई पर्व आता है तो मुस्लिम समाज के लोग कभी आपत्ति नहीं किए कि डीजे क्यों बजता है। ये प्रशासन अनावश्यक पूरे राज्य में ये विवाद उत्पन्न कर रहा है, डंडा के बल पर पूजा समितियों में जाके बंद कराने का काम कर रहा है। ये काफी दुखद है। डीजे नहीं बजाना ये तो सही है ना, लोग इससे परेशान होते हैं। ये राज्य सरकार का, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार का तालिबानी आदेश है। इस प्रकार का आदेश करके ये एक तबका को खुश करना चाहते हैं, एक तबका को कष्ट देते हैं, दूसरे तबका को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इनकी राजनीति को दोनों तबका के लोग समझ चुके हैं। दशहरा के मौके पर, केवल नवरात्रा के मौके पर, अन्य हिंदू रामनवमी के मौके पर, महावीरी झंडा के मौके पर यह नियम इस राज्य में लागू हो जाता है। अन्य मौके पर यह नियम लागू सख्ती से नहीं हो पाता है। ये काफी गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। राजनीतिक बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्या बड़ा बड़ा साउंड का उपयोग होना है? नहीं होना है। तो फिर बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में इसका उपयोग कैसे होता है? आप जब दशहरा में बंद करेंगे तो आप बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में भी ऐसे ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक लगाइए। लोग कहते हैं भैया कि मेरा डीजे जब्त हो गया, हम बजा रहे हैं तो पुलिस वाला रोक रहा है। हम लोग कितना परेशानी का सामना करते हैं हम लोग समझते हैं ना। हिंदू कोर है आप लोग, इसीलिए हिंदू कोड नहीं है। जो हमारे मतदाता ज्यादा हैं वो तो हमसे उम्मीद करेंगे। वो देख रहे हैं कि आप बजा रहे हैं, वो नहीं बजा रहा है तो उसको कष्ट होगा। वो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बड़ा बड़ा साउंड लग रहा है, बज रहा है। मुख्यमंत्री जी का जुलूस निकलेगा तो पूरा बड़ा बड़ा बाजा रहेगा, कार्यकर्ता उनके लेके जुलूस जाएंगे, डीजे बजा के कोई नहीं बोलेगा तो अखरेगा कि नहीं अखरेगा? किसी को अखरेगा। ऐसे में नवरात्र में भाजपा के तमाम नेताओं का कहना है कि तुगलकी फरमान जो है वो सुनाया गया है, क्योंकि अब नवरात्र में जो है डीजे नहीं बजेगा। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पवन जायसवाल जी हैं, ढाका से विधायक है। सबसे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। क्या कहिए, डीजे नहीं बजाना ये तो सही है ना, लोग इससे परेशान होते हैं। ये राज्य सरकार का, नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार का तालिबानी आदेश है। इस प्रकार का आदेश करके ये एक तबका को खुश करना चाहते हैं, एक तबका को कष्ट देते हैं, दूसरे तबका को खुश करना चाहते हैं। लेकिन इनकी राजनीति को दोनों तबका के लोग समझ चुके हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एक माप के अनुसार करना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका मानक। तो नीतीश जी की सरकार में ये नियम कानून का कोई मतलब नहीं है। ये 365 दिन और 24 घंटा ये नियम लागू है, पहले से लागू है। केवल दशहरा के मौके पर, केवल नवरात्रा के मौके पर, अन्य हिंदू रामनवमी के मौके पर, महावीरी झंडा के मौके पर यह नियम इस राज्य में लागू हो जाता है। अन्य मौके पर यह नियम लागू सख्ती से नहीं हो पाता है। ये काफी गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और नीतीश जी को हम लोग कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी को कि जब आप राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, राज्य में बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, उसमें जो आप साउंड सिस्टम का बड़ा बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो किस नियम के तहत आप करते हैं? तो एक ही दिन होता है ना उनका राजनीतिक जो भी काम होता है, तो ये नियम उन पर लागू है कि नहीं है? हाँ। राजनीतिक बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्या बड़ा बड़ा साउंड का उपयोग होना है? नहीं होना है। तो फिर बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में इसका उपयोग कैसे होता है? आप जब दशहरा में बंद करेंगे तो आप बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम में भी ऐसे ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक लगाइए, तब न समझेंगे कि आप नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन साउंड पॉल्यूशन है ना। अब अगर हिंदू इस चीज को लेकर सचेत हो जाए, हिंदुओं में नहीं बज रहा तो क्या बोल रहे हैं? केवल सचेत हम ही क्यों होंगे? हाँ। आपके नियम को हम मानने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन आप एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है ना। आप अपने ऊपर लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां आपको राजनीतिक लाभ लेने का जगह है वहां 500 लोग रहते हैं और 5000 लोग को लगाने के लायक आप साउंड लगाते हैं, अगल बगल के लोग को वहां परेशानी नहीं होती है। आप इसका पालन उसमें भी तो कीजिए। जब आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के डिप्टी सीएम है और आप इस नियम को लागू कर रहे हैं तो आप सब पर लागू कीजिए, अपने ऊपर लागू कीजिए। केवल किसी धर्म के आयोजन पर क्यों लागू करते हैं? लोगों के को भाजन हम लोग बनते हैं, हम लोग बीजेपी से मिल रहे हैं। लोग कहते हैं भैया कि मेरा डीजे जब्त हो गया, हम बजा रहे हैं तो पुलिस वाला रोक रहा है। हम लोग कितना परेशानी का सामना करते हैं हम लोग समझते हैं ना। हिंदू कोर है आप लोग, इसीलिए। हिंदू कोड नहीं है। जो हमारे मतदाता ज्यादा हैं वो तो हमसे उम्मीद करेंगे। वो देख रहे हैं कि आप बजा रहे हैं, वो नहीं बजा रहा है तो उसको कष्ट होगा। वो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बड़ा बड़ा साउंड लग रहा है, बज रहा है। मुख्यमंत्री जी का जुलूस निकलेगा तो पूरा बड़ा बड़ा बाजा रहेगा, कार्यकर्ता उनके लेके जुलूस जाएंगे, डीजे बजा के कोई नहीं बोलेगा तो अखरेगा कि नहीं अखरेगा? किसी को अखरेगा। आप नियम लगाना है तो सब पर लागू कीजिए ना। केवल हिंदू समाज पर आप नियम को लागू करते हैं, आप राजनीतिक कार्यक्रमों पर इसको लागू क्यों नहीं करते हैं?
अगर MY समीकरण वो नहीं अगर अपनाएंगे तो कैसे उनका राजनीति चलेगा? वो कोई समीकरण अपनाए, उनके समीकरण अपनाने पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जो भी अपनाना है अपनाते रहे। मुझे ये कहना है कि पूरे राज्य में 365 दिन और 24 घंटा के लिए एक ही नियम लागू होना चाहिए। वो हमारे ऊपर भी होना चाहिए और आपके ऊपर भी होना चाहिए। केवल मेरे ऊपर हो जाए और आपके ऊपर नहीं हो, ये दुखद है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा पवन जी, हमेशा ऐसा आपको कंप्लेन कभी आया है कि नहीं कि कोई अन्य धर्मों का जुलूस निकल रहा है, बड़े बड़े तरीके से बाजा बज रहा है, एकदम डीजे बज रहा है, लेकिन जब रामनवमी आता है, दुर्गा पूजा आता है, दीपावली आता है, ऐसे तमाम त्योहारों पे डीजे मेरा जो क्षेत्र है ढाका, वो कंप्लीट सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील पुराने समय में रहा है। लेकिन आज भी मेरे यहाँ अगर मुहर्रम में डीजे बजता है तो एक हिंदू समाज का व्यक्ति कभी कंप्लेन नहीं किया कि डीजे क्यों बजता है। हमारे यहाँ जब हिंदू समाज का कोई पर्व आता है तो मुस्लिम समाज के लोग कभी आपत्ति नहीं किए कि डीजे क्यों बजता है। ये प्रशासन अनावश्यक पूरे राज्य में ये विवाद उत्पन्न कर रहा है, डंडा के बल पर पूजा समितियों में जाके बंद कराने का काम कर रहा है। ये काफी दुखद है। कितना जगह डीजे जब्त हो गया पिछले साल में। ये गलत है ना। मतलब अगर आपका मानना है कि दोनों समाज को दिक्कत नहीं एक दूसरे से, ये बिल्कुल राजनीतिक तौर पे लड़ाया बिल्कुल, जहां दिक्कत है वहां बंद कर दीजिए। हाँ। जहां दिक्कत है कि डीजे बजने से किसी को हार्ट का परेशानी हो रहा है, किसी घर वाले को, आप बंद कर दीजिए, वहां बंद करा दीजिए। जहां आपत्ति करे दूसरा वर्ग वहां बंद करा दीजिए। लेकिन जहां कोई आपत्ति नहीं है वहां भी आप इस नियम को लागू कर रहे हैं, तो फिर रात के 10 बजे के बाद में जो भी धार्मिक काम होते हैं, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों का कार्यक्रम हो, आप उसको बंद क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। क्यों पटना के गांधी मैदान में 200 बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स लगता है बड़े बड़े कार्यक्रम में, आप उसमें क्यों नहीं बंद करते हैं? चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का हो, गाना नहीं बजता है उसमें तो भाषण दे। गाना बजे चाहे कुछ बजे, आप ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगा रहे हैं कि बड़ा इससे ज्यादा माप यंत्र का नहीं बजेगा। गाना अश्लील बजेगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन यहां तो जय श्री राम भी कहेगा अगर डीजे पर, तो आप उसको बंद कर दीजिएगा। लेकिन हम नीतीश कुमार जय कहेंगे तो मेरा बजेगा। ये कैसे चलेगा? चलिए देखिए, अब ये नहीं चलेगा। ये पवन जायसवाल जी का कहना है, जो विधायक है भाजपा से। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।